आप देख रहे हो आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो और आगे मेन रोड पे टर्न करें तो एक रेड लाइट के ऊपर F-16 का जहाज भी खड़ा हो और वो भी फिर ग्रीन लाइट के ऊपर राइट ले रहा हो जब, और आप देखेंगे कि ये क्या नीचे क्या कर रहा है, तुझे यही नहीं पता कि तुझे कौन सी मशीन मिल गई। यू डोंट इवन नो कि कितना बड़ा एसेट तूने कितने लो यूज के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से मैं ना ह्यूमन जो जो इंडिविजुअल है उसकी पेरेंटिंग के मॉडल को देखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि हम करते क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल हम स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। इसको कॉल्ड द 12 पॉइंट असेसमेंट मॉडल, 12 पॉइंट असेसमेंट एक्सपेरिमेंट, सॉरी मॉडल तो बाद में बना वो। लुइजियाना की एक स्टेट है अमेरिका में, उधर उन्होंने 12,000 बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चे अलग अलग स्टेट से लिए, उधर ही असेसमेंट किया और उनको 3 साल तक बिहेवियरल असेसमेंट के अंदर रखा। 3 साल उन्होंने 12,000 बच्चों के साथ असेसमेंट की, 12 डिफरेंट असेसमेंट्स की। वो पेपर पे क्विज नहीं लेते थे, दे वर असेसिंग देयर टेस्टिंग, जो टेस्ट कर रहे थे वो बच्चों को, वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, उनके इमोशनल क्वेश्चंस को, उनके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट बिहेवियर मैकेनिज्म रखे हुए थे। कुछ जगहों पर उन्होंने खैर पेपर टेस्ट भी लिए बट लेटर ऑन 12,000 बच्चे, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, कोई अमीर का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़के, डिफरेंट एजेस बिटवीन द एज ऑफ 5 and 12, ये 5 साल और 7 साल और 7 and 12, बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12 इन्होंने 12 पॉइंट असेसमेंट की उनकी। 12,000 बच्चों की असेसमेंट के बाद उन्होंने एक रिजल्ट किया, इसको जरूर आपने पढ़ना है, ये आप तो ऑफिशियल भी पब्लिश हो चुका है। हमारे पास तो तब से था जब ये अभी एक्रेडिटेड नहीं हुआ था, अब एक्रेडिटेड पब्लिकेशन में आ गया ये, द लुइजियाना एक्सपेरिमेंट। बहरहाल द पॉइंट इज, उन्होंने जब असेसमेंट की तो मैं उस वक्त टोरंटो में था और मैं ये बहुत एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 12,000 बच्चों को एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट उनके रिजल्ट दिए, वो ये थे कि हमने जितने भी टेस्ट लिए, जितने भी असेसमेंट्स किए, उन सब में अमीर का बच्चा पास हो गया और गरीब का बच्चा फेल हो गया। उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो उर्दू में तर्जुमा करके आपको उसी तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से बताया था। उन्होंने कहा था कि एफ्लुएंस इज द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ हाउ अ ह्यूमन चाइल्ड इज, ह्यूमन ब्रेन ग्रोस, कि पैसा होगा तो बच्चे का दिमाग बड़ा होगा और पैसा नहीं होगा तो बच्चे का दिमाग छोटा होगा। इतना बड़ा उन्होंने एक ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे दी। बहरहाल वो इतना आसानी से अपने बच के तो नहीं जा सकते थे। पीपल रियली वेंट क्रेजी कि ये क्या आप लोगों ने बकवास किया है, पैसे आप लोग कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे होंगे तो उसका आईक्यू बढ़ जाएगा। मेरे पास कुछ 70 सवाल हैं कि बच्चे का आईक्यू कैसे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं सेशन, ठीक है, पेरेंटिंग के ऊपर। अब हम ऑफिशियली पेरेंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज, जब उन्होंने कहा ना कि अमीर के बच्चे सारे पास हो गए, गरीब के बच्चे फेल हो गए, हमने 3 साल टेस्टिंग की है तो कोई ना कोई मसला तो है, ऐसे तो नहीं कह सकते। एंड देन वी चेक्ड, एवरीबॉडी चेक्ड एंड दैट वाज ट्रू। उमरा के बच्चे पास हो रहे थे और गुरबा के बच्चे फेल हो रहे थे। बहरहाल फिर न्यूरोबायोलॉजिस्ट केम इनटू टास्क, साइकोलॉजिस्ट को ज्यादा पता नहीं होता, ये बस थोड़ी सी बातें कर देते हैं। लेट्स जस्ट गो इनटू ब्रेन स्कैन्स। जब उन्होंने ब्रेन स्कैन्स चेक किए, और ब्रेन स्कैनिंग के लिए उन्होंने बहुत क्योंकि लीगल इशू भी बन सकता था, सो दे हैड टू रियली वैलिडेट एवरीथिंग। जब ब्रेन स्कैनिंग की, इसको स्पेक्ट इमेजिंग कहते हैं, स्पेक्ट इमेजिंग के रिजल्ट्स जब आए तो पता चला वाकई में अमीर के बच्चे के दिमाग 22% तक बड़ा था गरीब के बच्चों से ऑन एन एवरेज। और एक्सेप्शंस मिली नहीं रही थी, कोई कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शन मिले। स्पेनिश बच्चे भी हैं इसमें, कुछ ज़्यादातर अमेरिकन बच्चे हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, एशियंस हैं, चाइनीज हैं, कोरियंस हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, एवरी वन ऑफ देम, एवरी सिंगल थिंग वाज सो स्ट्रेटिफाइड, सो वेल डिजाइंड इन द एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला है, इसका तो हल निकालना पड़ेगा, पॉवर्टी के खिलाफ कैंपेन बनाते हैं, बट इट वाज नॉट द, ये गलत तरीके से वो देख रहे थे। जब न्यूरोबायोलॉजी ने इस बात को वैलिडेट कर दिया कि बाकी दिमाग का साइज बड़ा और छोटा है, तो एक साइकोलॉजिस्ट है शिकागो यूनिवर्सिटी का, ही सेड होल्ड ऑन, एक मिनट रुक जाओ, ये आपने सिर्फ टेस्ट किए, इसकी असेसमेंट ली, इनकी बैकग्राउंड प्रोफाइल तो चेक करेगा, देयर इज समथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन, मैं मान ही नहीं सकता। सो ही वेंट इन विद हिज टीम एंड ही सेड ओके, आई डोंट डिसएग्री विद योर टेस्ट, नो डू आई डिसएग्री विद योर रिजल्ट्स, बट आई डिसएग्री विद द स्कोप ऑफ योर टेस्टिंग। इस स्कोप को टेस्ट चेक करने के लिए मैंने इसका स्कोप बढ़ाया खाली। और उसने क्या किया, उसने उन बच्चों के जो फेल हो रहे थे सारे, उनके घरों के पूरे नक्शे निकाले, उनके माँ बाप से इंटरव्यू लिया, उनके कजन से इंटरव्यू लिया, उनके क्लास फेलो से इंटरव्यू लिया, एवरी ही वेंट थ्रू द बैकग्राउंड प्रोफाइल ऑफ एवरी चाइल्ड कि सारे टेस्ट में बच्चा फेल हो रहा है, कोई मसला तो है। तो फिर जब उसने रिजल्ट्स निकाले तो पता चला कि वो सारे बच्चे जो थे ना वो पाकिस्तानी थे, जितने भी फेल हो रहे थे बच्चे। एंड दिस वाज अ शॉकर फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वाज स्टडीइंग हिज वर्क फर्स्ट हैंड। ये सारे पाकिस्तानी बच्चे निकले हैं जो कि फेल हुए हैं। अब जाहिर है वो पाकिस्तान का लफ्ज़ उसने बोला, मगर जो उसने इंडिकेटर्स बताए थे ना कि जो घर में मामला चल रहे थे माँ बाप के साथ, वो उसने बताया कि ये मामला चल रहा है। तो जब मैंने वो पढ़ा उसको, तो मैंने जब वो इंडिकेटर्स देखे तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तान का कल्चर बता रहे हैं आप, आपने बताया नहीं है, लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं बोला, मगर आपको पता ही नहीं है कि मैं जिस कल्चर से आया हूँ उधर तो ये बातें फर्ज हैं कि ये की जाए अपने बच्चों के साथ। ये तो कोई घर पाकिस्तान का है ही नहीं, उसमें 3-4 चीजें जरूरी हैं कि वो बच्चे की परवरिश में डालते। अब वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये सुन लें कि उसे हुआ क्या। उसने कहा कि ये माँ बाप जो है ये 3-4 चीजें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड जो ब्रेन है उसका एक खास ग्लैंड है, वो ग्लैंड हर वक्त इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी नाफिज करके रखता है जिस्म के अंदर, और वो ग्लैंड एक खास नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। दो ही तो नर्वस सिस्टम है, 3 है मोटे मोटे, दो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब एक बंदा इमरजेंसी में होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जलजला आता है या कोई गोली चलती है, कोई धमाका होता है या फिर कोई खतरा होता है, कोई एक चीज का डर होता है, किसी भी चीज का डर हो, चाहे जिनका हो, चाहे वो बॉस की तरफ से गलत ईमेल आ गई है वार्निंग की, तो कुछ भी हो, जैसे इमरजेंसी नाफिज होती है तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ना वो इमरजेंसी के लिए तैयार कर देता है जिस्म को। और उस दौरान एक खास केमिकल ट्रिगर होता है दिमाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड और द किडनीज, गुर्दों के ऊपर लगे हुए 2 ग्लैंड्स, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल
मेडुला, इन दोनों को वो फिर ऑर्डर करता है कि भैया भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और दो ही काम आते हैं उस नर्वस सिस्टम को, या लड़ाई करेगा या भागेगा, इधर इज गोइंग टू फाइट और इज गोइंग टू फ्लाइट लिटरली। तो वो ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब ये केमिकल कोर्टिसोल का जिस्म में आ जाता है तो ब्रेन उस वक्त बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ने इस वक्त सिर्फ एक काम करना होता है, बाकी का जो छोटा सा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का वो मसल्स को तैयार करता है कि यार लड़ाई करेगा तो भागेगा, दैट्स इट। इस केमिकल को कोई काम नहीं आता। सो जब ये केमिकल नसों में होता है तो ब्रेन को पता होता है कि इस वक्त जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो बाकी का फंक्शन बंद कर दो, यहां तक कि उस दौरान आपकी हार्ट रेट बदल चुका होता है, आपके नाखून बढ़ने बंद हो चुके होते हैं। नाखून जो है ना वो जो ग्रोथ है किसी भी चीज की वो GTX से होती है। GTX इज अ ग्रोथ केमिकल। ग्रोथ केमिकल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का केमिकल है। वो आम, जैसे मैं अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूं। सो आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, हर चीज की एनर्जी ना ब्रेन ट्रांसफर करता है जिसम को कि भाई इस वक्त मसल्स को ताकत चाहिए, भागना है हमने या लड़ाई करनी है। तो मसल्स जो है ना वो ग्लूकोज चाहते हैं और ये कोर्टिसोल ग्लूकोज जो है ना वो प्रोवाइड करता है मसल्स को, दैट्स इट। इस वक्त और एनर्जी जितनी भी है ना इंसान की वो वहां पे फोकस कर दी जाती है। अब मसला क्या होता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कोई मतलब हिरन शेर को देखेगा तो उसका भी कोर्टिसोल ट्रिगर होता है, तो मसल नहीं तेज होंगे तो भागेगा कैसे, तो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी केमिकल है। मगर इसका नुकसान ये है कि जब कोर्टिसोल ऑन होता है ना तो GTX बंद हो जाता है। मैंने जान के GTX बोला, इसको आप लोग थायराइड कहते हैं ना, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्रोथ हर नए मरते हुए सेल को नया सेल प्रोवाइड करने का काम होता है, ब्रेन का भी, स्किन का भी, बोन, एवरी सिंगल सेल। तो चूंकि ये उस वक्त ऑफ होता है जब कोर्टिसोल ऑन होता है, तो जब तक कोर्टिसोल खून की नसों में रहेगा तब तक GTX बंद रहेगा। सो ही सेड के पास ने ये एक मसला जो है ना ये बड़ा डीप लेवल पे है। माँ बाप अगर बच्चे को किसी लेवल के ऊपर ऐसी को खबरें दे रही है, उसको ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व कर दिया या ऐसा इंटरफेस खोल दिया जो घर के मसाइल के बारे में है, या आपस में लड़ाई करते हैं, बाप माँ को मारता है या माँ बहुत ज्यादा गाली गलौज करती है, तो बच्चा उस वक्त खतरे में आ जाता है, और खतरे में आता है तो कोर्टिसोल ऑन हो जाता है। जब कोर्टिसोल ऑन होता है तो ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है, और भी बड़े हार्मोन बंद होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, ये साइंस का सेशन नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा लुइजियाना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। सो उसने कहा कि ये 3-4 काम जो है ना ये तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये बात अमीर गरीब की नहीं है। अगर अमीर के माँ बाप भी करेंगे ना तो, क्योंकि कोई 8 और 9 टोटल 8 और 9 ऐसे केसेस जो अमीर के बच्चे फेल हुए थे, उसने उनकी 100% टैली की कि इनके घर में भी देखो ये मामला चल रहा है। अब फितरतन बात है ना ये कि गरीब के घर में ज्यादा मसाइल इसलिए भी होंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली सफर कर रहा है, तो फिर और ज्यादा मसले मसाइल बढ़ भी जाते हैं उससे, और एंजाइटी बढ़ती है तो फिर स्ट्रेस बढ़ती है तो फिर रैशनल कम हो जाता है। अब होता क्या पाकिस्तान में, अब मैं पाकिस्तानी क्यों कहता हूं इनको, अब मैं बताता हूं। पाकिस्तान के हर घर में आप गौर से देख लें, अपने घर का मौजूद करें, 99% की बात करूं, वो 1% एक्सेप्शंस भी मुझे कमेंट न करें तो वो करते क्या है, माँ अपने शोहर की गिबत बच्चों से कर रही थी कि मैं बड़ी मजलूम हूँ, तेरी दादी ने या तेरी फूफो ने मेरा तो जीना हराम किया, तुझे नहीं पता, ये साजिशें करते रहते हैं। फिर तेरा बाप 2 नंबर आदमी, तेरी माँ भी 2 नंबर औरत है। हर बंदा घर में अपने बच्चों को ऐसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सी गेम है जिसमें वो जीतना चाह रहा है, उसमें उसको बच्चे चाहिए। और पाकिस्तान के कल्चर की एक सबसे बड़ी खुसूसियत है कि हम लड़की को शुरू से ही ये ट्रेनिंग देते हैं, पैदा होते ही, कि इसकी शादी की तैयारी हो रही है। अब उसको पता होता है कि उसकी दुनिया में आने का मकसद ही शादी है। अब जिस बंदी की शादी नहीं होती उस बेचारी का कोर्टिसोल ऐसे ही ऑन होता है, और जब शादी हो रही है तो उसके बाद घर वाले उसको जो ससुराल होता है उसको पता चलता है कि इसके लिए तैयार करते मुझे आप, इधर तो सिर्फ जंग का माहौल है खाली। और फिर जहेज से शुरू होने वाली बात बच्चों के थ्रू अपने सर्वाइवल के लिए वो बेचारी लड़ती है, तो वो जाहिरन फितरतन फिर अपने बच्चों को जजमाल बनाती है। इट इज नॉट जस्ट इवन दो इट इज हर फॉल्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि गलती उसी खातून की है, मगर उसके फैक्टर्स और भी बहुत हैं, सिर्फ उसकी गलती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो फिर ऐसी कहानियां शुरू करती है अपने बच्चों के सामने ताकि उसके बच्चे बड़े होकर उसके सर्वाइवल का साथ बन सके। ये सब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट दिस कल्चर इज गोइंग थ्रू। ये वाहिद मुल्क है इंडिया पाकिस्तान का जहां पे 22 करोड़ चाचे और ताए विलन निकल आए, 22 करोड़ पुप्पोस जो है ना वो 2 नंबर निकल आए। ये पाकिस्तान वाहिद इतना बड़ा सैंपल है कि गिनीज बुक में और नोबेल प्राइज में हमें नॉमिनेट होना चाहिए कि यार इस लेवल की हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है कि हर घर का चाचा, हर घर की पुप्पो, हर घर की दादी जो है ना वो हर घर की अम्मी के खिलाफ है, और हर खाला और हर मामू जो है वो फरिश्ता निकल आएगा। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द लुइजियाना एक्सपेरिमेंट। नाउ लाइक यार ये तो हमारे बच्चे लगते हैं जो फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, बिजली का बिल इतना आ गया है और तुमने एसी लगा के रखे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है बाप किस लेवल के ऊपर, और फिर बाप की तमाम तो जो नेक माँ हैं वो बाप की तमाम जो कमियां हैं वो बेचारी को बताते हैं बच्चों को कि यू आर सर्वाइविंग ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, किसी भी दिन तुम एक्सटिंक्ट हो जाओगे, हमारी फैमिली का नाम निशान मिट जाएगा। हर एक चीज के ऊपर बच्चे को इमरजेंसी में रखा होता। अब ये जो लुइजियाना एक्सपेरिमेंट है उसमें भी उन्होंने ये बताया कि यार बात यह है कि 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम मेरे दिमाग ने अगर ट्रिगर करवा दिया कोर्टिसोल का तो 40 मिनट तक वो मेरी खून के नसों में ही रहेगा। 40 मिनट के बाद उसका विड्रॉल शुरू होगा। अब एक बंदे को इस लेवल का खतरा डाला जाए जो उन बच्चों को डाला गया था कि हर बात में माँ बाप की लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूं कि एक घर जिसमें बाप अपने बच्चों के सामने माँ को कुछ कह दे और ऊंची आवाज में या फिर नाउज बिल्ला हाथ ही उठा दे और उसको अब्यूज कर दे, उसके बच्चे कई साल तक अपना नॉर्मल नर्वस सिस्टम अचीव ही नहीं कर सकते। वो अपने बाप को खाली देखते हैं ना, खाली देखते हैं, उसके बाद उनको वो उनकी इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। दे आर अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। अब उससे होता क्या है, उससे फिर वो जो छोटा बच्चा है वो हर वक्त इमरजेंसी में रहता है, उसका ग्रोथ हार्मोन बंद होता है। अब ग्रोथ हार्मोन बंद होता है तो ब्रेन के जो सेल्स चाहिए होते हैं ना वो ब्रेन के ग्रोथ के सेल्स होते नहीं और ब्रेन छोटा रहता है। और ये एस्पेक्ट इमेजिंग में नजर आया कि 20% दिमाग का साइज छोटा कर दिया हमने। अब छोटे दिमाग का बंदा फिर छोटी हरकतें करता है, छोटी सोच का बंदा फिर अपनी छोटी औकात में रहता है। इस वजह से ज्यादातर लोग जो कि हमारे बच्चे हैं उनको छोटे से छोटा कर जा रहे हैं।
अब वो जो मज़ारों में बाहर से कप लगाते हैं ना, मज़ार में वो बच्चा दे आते हैं, पाकिस्तानी है ना जो मज़ारों में बच्चा देके आते हैं, वो ब्राजील में तो नहीं होता ना, हमें मानना तो पड़ेगा, हमारे ही कल्चर के लोग हैं कि पीर साहब को बच्चा दिया, उसने लोहे का कप लगा दिया। असल में वो पीर साहब तो 10 या 12 हज़ार बच्चे साल के कप लगाते हैं, हम करोड़ों बच्चों को अंदर से ये कप लगा दें ताकि वो ब्रेन बड़ा ना हो जाए। कैसे? हर वक्त अपने घरेलू मामला बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने अरमान और रोने के दास्ताने, अपनी जुल्म की, और एवरी सिंगल थिंग इज आवर चिल्ड्रन आर द स्पेक्टेटर्स ऑफ दिस ग्रैंड मूवी दैट इज प्लेड एवरी सिंगल टाइम। यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी केस स्टडीज में, मेरे अपने कंट्रोल ग्रुप्स में, फोकस ग्रुप्स में माओं को जस्टिफाई करते देखा है कि इनके बाप को पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए इनका बाप 2 नंबर आदमी होना चाहिए। 13वें साल से पहले तो कोई चक्कर नहीं है कि आपने अपने बाप, अपने शौहर को और अपनी बीवी को एक सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट देनी है अपने बच्चों के सामने। बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तानी कल्चर में, बहुत मुश्किल काम है, मगर अपनी बेटियों के सामने तो अपनी बीवी को आपने ऐसे ऐसे इज्जत देनी है जैसे कि कोई अल्लाह का फरिश्ता आया हुआ है, और अपने बच्चों के सामने, तमाम बच्चों के सामने, अपने शौहर को भी। ये कोई छोटा सा हुक्म नहीं था आपस में सिला रहमी का, पूरी केमिस्ट्री का डिजाइन था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। ये फी अनफुसिकुम कि मैं आपको एक टेली दे रहा हूं। सो व्हेन वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग आवर किड्स, वी आर श्रिंकिंग देयर ब्रेन्स, एंड 18वें साल के बाद उसका ब्रेन साइज जो है ना वो 40वें साल की स्टेज में कहीं एक फाइनल जस्ट लेगा। 18वें साल 15th ईयर के बाद जितना ब्रेन बनना था बन चुका है, और 7वें साल में तो उसने इतने ज्यादा एक्सेस में उसको पॉजिटिविटी चाहिए होती है ताकि ब्रेन ग्रोथ हो सके उसकी। सो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। अब हम फेलियर के ग्रेड ही देखेंगे कि जो ऐसे घरों में फेलियर के ग्रेड जो है ना वो कितने अचीव हो रहे हैं, कौन छोटा फेलियर है ये देख रहे हैं इस वक्त। अब क्या बड़े मकसद की बात करनी और क्या ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करनी, क्या वर्ल्ड व्यू दिखाना। जब एक बंदा अपने माँ बाप के मसाइल से नहीं निकल सका, उस बेचारे को तो क्या दुनिया को उसने क्या लीडरशिप दिखानी है अपनी, और किस मकसद पे लेके जाना। सो व्हाट कैन वी डू? I'll tell you, ये जो कोर्टिसोल इसका एक एंटी केमिकल भी अल्लाह ने बनाया हुआ है। 40 मिनट तो नहीं लगनी चाहिए ना हर दफा। तो होता क्या है कि इसका एक जो टॉगल स्विच है ना, उस केमिकल कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन नसों में आ जाए ना तो जितना कोर्टिसोल उसी वक्त खत्म हो जाता है। वो एक और केमिकल है वेसोप्रेसिन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो सभी पॉजिटिव